हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीप सर और मैं आपका द्रोणाचार्य एकेडमी कोलैबोरेटेड विद लल्लन इंटीग्रेटेड कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10 के बाद आप जिंदगी में एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस सफ़र का नाम है क्लास 11, क्लास 12। इस सफ़र में आपके पास बहुत ही बड़ा सपना है और वो सपना है डॉक्टर और इंजीनियर बनने का। लेकिन याद रहे, इस सफ़र को पूरा करने के लिए आपके साथ अकेले नहीं हैं आप। द्रोणाचार्य एकेडमी विथ लल्लन कोचिंग टीचर्स आपका पूरा सहयोग करेगी। ये बिल्कुल एक सफ़र की तरह है। याद कीजिए, आप कभी ट्रेन से कोई लंबी जर्नी करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंजीनियरिंग जयपुर से किया था और मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, तो जयपुर से पटना बहुत बार जाना होता था। तो क्या जब पहली बार मैं जयपुर ट्रेन चढ़ने के लिए जा रहा हूँ सफ़र के लिए, मुझे जाना कहाँ है, जयपुर से पटना, तो मेरे अंदर कितनी एनर्जी होगी, कितनी एक्साइटमेंट होगी। ठीक उसी तरह आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत एक्साइटमेंट है, आई नो इट। बट क्या पूरे सफ़र में ये एनर्जी सेम रहेगी? नहीं, मुझे इस बीच में ढेर सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। सेम एक जैसा सफ़र नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, कभी पानी इंड हो जाने के बाद अपना क्या होता है, पानी ख़त्म हो जाने के बाद 2-4 स्टेशन तक पानी वाला ही नहीं आए बेचने के लिए। हो सकता है खाना भी कुछ बेचने के लिए नहीं आए, कुछ ऐसा इशू होता है, या थोड़ा रिस्क लेके हम उतरते हैं स्टेशन पे और पानी लाते हैं। तो ये क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको इस सफ़र में भी ढेर सारा स्ट्रगल होगा। लेकिन ऐसा स्ट्रगल है तो क्या बताओ, अगर स्ट्रगल होगा तो आप सफ़र करोगे या छोड़ दोगे? क्यों? उस सफ़र में भी हमें जयपुर से घर जाना था और आज भी आपका डेस्टिनेशन फिक्स है। आपका डेस्टिनेशन है डॉक्टर और इंजीनियर बनना। तो क्या आप सफ़र को छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। इस सफ़र का सबसे बिग रूल है नेवर 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 गिव अप। हम ऐसा नहीं कर सकते थे। कभी होता था कि गाड़ी को 2 घंटा सेंटिंग में लगा दिया जाता था, सेंटिंग लाइन पे, और हम क्या है वहाँ पे स्ट्रगल करते थे, थोड़ा गुस्सा भी होते थे, नाराज़ भी होते थे कि यार ये क्या है। लेकिन ट्रेन ठीक उसी तरह मेकअप कर लेती है। जैसे उसका टाइमिंग 2 बजे पहुँचना है तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, मेकअप कर लेती है। और अगर मेकअप नहीं करती है तो लेट पहुँचते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी ट्रेन हो। अगर आप मेकअप करने वाली ट्रेन हो, अच्छा ट्रेन हो, जो कि स्ट्रगल आपको भी होगा उसको भी होगा। लोग 2 तरह के हैं, लोग मीन्स स्टूडेंट्स। तो क्या आप कौन सी स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं? आप उस स्टूडेंट की कैटेगरी में आना जो सफ़र में थोड़ी दिक्कतें आए, थोड़ी संघर्ष आए, फिर भी सपने को हर हाल में उसी टाइम पे पूरा करेंगे। तो ऐसा आपको भी करना होगा। दिक्कतें आएगी, लेकिन उस दिक्कत में हम आपका पूरा साथ देंगे, पूरा सहयोग करेंगे, पूरी टीम हमारी सहयोग करेगी। तो सबसे पहली बात है नेवर नेवर गिव अप। उसके बाद आज सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोचिंग एडमिशन, पता है ढेर सारे सवाल है मन में कि व्हाई इंटीग्रेटेड कोचिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड कोचिंग्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मेडिकल एंड जेई, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ डिफ्रेंशिएट करके आप ज़्यादा सीखेंगे। जैसे कुछ लोग गुवाहाटी, कोटा, अलग अलग जगह जाते हैं, मतलब अलग अलग ट्रेन सेलेक्ट करते हैं घर जाने के लिए, और आपने जिस ट्रेन का सिलेक्शन किया है उसका नाम है द्रोणाचार्य एकेडमी। क्या द्रोणाचार्य एकेडमी मेडिकल और इंजीनियर तक, मतलब डॉक्टर और इंजीनियर बनने तक ले जाती है? मेरा सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ, ले जाएगी। आप बिल्कुल वर्क करें, हम लोग पूरा आपके साथ हैं और ले जाएगी। आपको जैसा पता है कि 15 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं एग्जाम में, और सिलेक्शन बच्चों 15K का होता है, 15,000 का होता है। ओके, बस ओनली। तो आप क्या डिफरेंस है आप देखिए, अगर आप इंटीग्रेटेड कोचिंग में आते हैं तो आप सीधे सीधे 2 लाख कंप्यूटर के बीच हैं। 13 लाख बच्चे सीरियस नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं होते अपने। ये 2 लाख के बीच ही कंपटीशन होता है, और सिलेक्शन कितनों का होता है बच्चा? 15,000। तो आप जैसे ही इंटीग्रेटेड कोचिंग में आए, आप सीधा सीधा इन 13 लाख से ऊपर पहुंच गए।
और आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुका है। लेकिन क्या सिलेक्शन पक्का हो गया है? नहीं, किसी को भी दिख सकता है 2 लाख में सिर्फ 15,000 बच्चे। तो ये जुनून, ये सफ़र चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। हमें पढ़ना होगा, हमें अपना इरादा तोड़ना नहीं होगा बीच में। कभी ऐसा होगा आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, कभी कभी कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपको इरिटेट होके गिव अप नहीं करना, आपको लगे रहना है और लास्ट तक नहीं हारना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, इसमें आप खुद को जाने। चलो तैयारी शुरू करने से पहले हम लोग कुछ और बताते, जैसे कैसे पढ़ाई शुरू की जाएगी, कैसे क्या होगा, हम देखते हैं कि आप पहले बताएं तैयारी शुरू करना। आ चुके हैं द्रोणाचार्य एकेडमी में और आज क्लास शुरू हो चुका है, तो क्या करें? आपको पता है ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में क्लास शुरू कर दिया जाता है। मैं पहली बार बताता हूँ, कभी भी सक्सेस प्लानिंग से निकलता है। प्रॉपर स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर किसी भी टॉपर का आप इंटरव्यू देखोगे तो 2 चीज़ें वो बहुत बार बार बोलेगा। एक वो कि आप स्ट्रेटजी, मतलब आप पहले एग्जाम्स के सिलेबस को समझें। व्हाट इज योर सिलेबस फॉर दैट ड्रीम, क्योंकि लोगों को यही पता नहीं है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उनको ज़्यादा पढ़ना है, जिनसे कम क्वेश्चंस आएंगे उनको थोड़ा कम पढ़ना है। सिंपल सी बात है, और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आप अभी बच्चे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर रिमूव थोड़ा कम करें, कौन सा ज़्यादा करें। अदरवाइज आपको पता है सेम तरह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। किसी से 1 क्वेश्चन आता है, किसी से 4 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट समझना है पहले, तभी जर्नी की शुरुआत करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्त। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जैसे आपको सब्जेक्ट में हम बताएंगे कि प्रिपरेशन इसके अलावा कितने घंटे पढ़ना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर डॉक्टर इंजीनियर सच में बनना है तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स रेगुलर पढ़ना होगा। 7 to 8 आवर्स। तो हमारा सब्जेक्ट्स मैथ्स है, मैं आपका मैथ्स मेंटर हूँ। तो पहले कुछ भी शुरुआत करने से पहले अपना क्लासेस कैसा होगा दोस्तों? क्लास आपका ऐसा होगा कि हम लोग YouTube पे प्रीमियर वीडियो छोड़ देंगे और आप वहाँ देखें, उसी टाइमिंग में वीडियो चलेगा और आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ दिक्कतें फील कर रहे हैं तो आप हमें बताएं और उसके बाद सजेस्ट करें जिससे आप बेटर फील कर सकें। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा, बिल्कुल आप कंफर्टेबल फील करें जिससे आप लक्ष्य तक बिल्कुल आसानी से पहुँचें। तो आप बताएंगे, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो जूम पे भी क्लासेस ले सकते हैं और टीचर अपने अपने रिस्पेक्टिव चैनल का नाम बता देंगे। जैसे मेरे चैनल का नाम है डी मैथ्स बाय दीप सर। दिस इज माय चैनल नेम, डी मैथ्स बाय दीप सर। तो चैनल का नाम सुनते ही सोच रहे हो सर बोलेंगे सब्सक्राइब कर लो। यस बोलूँगा, लेकिन रीजन ये नहीं है कि मेरा चैनल है तो सब्सक्राइब कर लो। रीजन ये है कि मुझे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा करना है हम लोगों को, जिससे हम लोग लाइव क्लास आ सके। ये प्रीमियर लेक्चर है तो हम लोग जितना जल्दी। सर व्हाट अबाउट योर सब्सक्राइबर्स? एक्चुअली माय सब्सक्राइबर्स अराउंड 600, around exactly 600 you can think. So 400 subscribers we need, so just subscribe channel and share more and more so that we can get 1000 subscriber. After then we can start live classes on YouTube directly in this mode. Otherwise we have to arrange camera like that, and camera only gives recorded video, so we are not comfortable because recorded lecture and live lecture is something different, you already know. सो ओके, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं आ पाता, ऑनलाइन ऑफलाइन में यही प्रॉब्लम है। तो ये चैनल नेम है डी मैथ्स बाय दीप सर। दिस चैनल इज फॉर मैथ्स, बट इफ वी गेट 1K सब्सक्राइबर यू विल गेट ऑल लेक्चर्स लाइव ऑन दिस चैनल। ओके, आफ्टर दिस इज चैनल नेम। ओके, सो लेट्स रब इट। इस चैनल के बाद फिर अपना नाम, थोड़ा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। मैंने इंजीनियरिंग JCRC जयपुर से इंजीनियरिंग किया है अपना, कंप्यूटर साइंस से, और आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो आपको मैथ्स से कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करें। और व्हाट अबाउट बायोलॉजी, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट सर, वी शुड स्टडी मैथ्स और नॉट? माई आंसर इज यस, यू शुड स्टडी मैथ्स बट नॉट अप टू दैट लेवल because you don't need.
बट येट यू कांट लीव। गेटिंग? सो लीव नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि आप कौन सा सवाल छोड़ सकते हैं या कौन सा पार्ट छोड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको कभी कभी बोल दूंगा, जैसे हायर लेवल पहले मैं 12th कराता हूँ, फिर मेंस में जाता हूँ, फिर एडवांस में जाता हूँ, तो मैं आपको बोल दूंगा 12th से मेंस तक जाऊंगा, 12th से थोड़ा सा हाई जाए जिससे हर कोई बच्चा 100 मार्क्स ला सके। अगर पढ़े तो, हर कोई ला नहीं सकता, लेकिन पढ़े तो हर कोई ला सकता है। अगर डेडिकेशन सच्चा दे तो हो सकता है, लेकिन यही तो नहीं हो पाता है कि नहीं? यही नहीं हो पाता मेरे दोस्त। तो ये चीज़ें सीखें। तो आगे करते हैं कि क्या पहले मैथ्स के बारे में जानते हैं, क्या मैथ्स में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये आप देखें, अगर नहीं तो फिर कैसे काम होगा ये आप देखें। तो मैथमेटिक्स पढ़ना तो होगा। तो क्या आपके इरादे मजबूत हैं? अगर मजबूत हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट में। मैथमेटिक्स हाउ मच मार्क्स? 100 मार्क्स। I am talking about mains, and by luck in SEBA also 100 marks. There is no practical marks. मैथ्स क्या कहता है दोस्त कि आपको आता है तो आता है, आपको करना होगा। आता है तो प्रूव कीजिए। मैथ्स सबसे टफ सब्जेक्ट हो जाता है मेंस के दृष्टिकोण से। तो अगर आपको आता है तो आप करिए, करके भी दिखाइए। ये सब कुछ डिमांड करता है। ये डिमांड करता है कि आपको याद भी कुछ करना है, मेमोराइज, लेकिन हाँ सबसे कम याद इसी में करना है। अगर किसी सब्जेक्ट से कंपैरिजन करो तो मेमोराइज, उसके बाद आपको अप्लाई भी करना है। ये मेन पोर्शन है मैथ्स का। और ये थर्ड पार्ट आप प्रीवियस ईयर का करके कुछ एक्स्ट्रा करें। ये प्रीवियस ईयर के लिए मैं अलग सेक्शन बनाता हूँ, ये आपको एक्स्ट्रा करेंगे। तो इसके लिए आप तैयार रहें। तो हम पहले मेमोराइज करें, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आर यू गेटिंग? तो क्वेश्चन में हटा के इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। अप्लाई करने से ज़्यादा प्रैक्टिस भी जरूरी है। ओके, तो ये मैथ्स का। तो आइए कैसे अपना सिलेबस बटा हुआ है इस पे चर्चा कर लेते हैं दोस्त। मैथमेटिक्स कुछ इस तरह से बटा हुआ है दोस्त। पहले बेसिक चैप्टर का नाम लेते हैं, सेट रिलेशन। तो हम पहले 11 के, देखो मेंस के अनुसार भी सिलेबस है चैप्टर वाइज, लेकिन हम बोर्ड को भी लेके चलेंगे क्योंकि बोर्ड है भी इम्पोर्टेंट। क्योंकि ज़्यादातर कोटा गुवाहाटी में क्या होता है कि वो जनरली शुरू कर देते हैं मेंस स्टैंडर्ड से, और उससे क्या होता है बोर्ड में हम जब 12th के पास पहुंचेंगे ना तो अलग सा डर आ जाता है, और फिर लगता है ना बोर्ड हो पाया ना इधर हो पाया, बीच के रह गए, और उसमें हाईली प्रेशर रहता है। तो हम सारा कवर मेंस का करेंगे लेकिन सिलेबस के अनुसार। अदरवाइज मैं पढ़ा दूंगा कैलकुलस 12 में पढ़ना है। गेटिंग? सो हम बिल्कुल 11 के सिलेबस पहले पढ़ेंगे, फिर 12 का, मतलब 11 NCERT जैसे उसी चैप्टर से पढ़ेंगे। और पहले लिखते हैं हम सिलेबस। तो अपना पहला चैप्टर, तो पहले हम बोर्ड के अनुसार नहीं मेंस के अनुसार लिखते हैं, फिर आपको हम बोर्ड के अनुसार भी लिख देंगे मेंस में क्या क्या है दोस्त। 3 चैप्टर है, देखें 3, सॉरी नहीं ज़्यादा पार्ट है। ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्री, ये बेसिक पार्ट बोलते हैं। दूसरा कैलकुलस, धांसू, बाहुबली, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा। दिस इज द पार्ट मेरे बच्चों। क्या क्या है इसमें? ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या आता है? सिंपल रेशियो वगैरह, रेशियो, कंपाउंड एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, उसके बाद एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप सिर्फ देखें, चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई रोक नहीं है, लेकिन आप जरूरी नहीं है ये सब, टू बी ऑनेस्ट। और इनसे बेसिक जो पार्ट हैं, सेट थ्योरी, कुछ अलग इन तीनों पार्ट से बेसिक, सेट थ्योरी, मैथमेटिकल इंडक्शन, आप आराम से लिख सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 12th में है और ये मेंस वेंस में उतना पूछता नहीं, पूछता उतना क्या, बिल्कुल नहीं पूछता दोस्त। उसके बाद कैलकुलस में है धांसू, बाहुबली, बाहुबली से मुलाकात कराते हैं आपको। कैलकुलस से इसका ही पार्ट है फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन पहली बार। उसके बाद आता है लिमिट,
कोई नहीं लिखेगा, सब कुछ नेट पे है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। हम चैप्टर वाइज लिखेंगे, कितना मार्क्स किससे आएगा उसके बाद करेंगे, ठीक है। क्लास में सब बताते चलेंगे, तो आप बिल्कुल रिलैक्स, आप देखें सिर्फ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, शॉर्टकट अभी लिख रहे हैं। उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी के बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद है इंटीग्रेशन में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है दोस्त, टाइम वेस्ट होगा, है कि नहीं। डिफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद ये है पूरा कैलकुलस। उसके बाद कोऑर्डिनेट में आए, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। दिस इज द कहानी। हम हिंदी और इंग्लिश मिलाकर बोलेंगे, तो आप बिल्कुल उदास ना हो, कोई इंग्लिश मीडियम है सब लोग, है कि नहीं। तो पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, दिस इज द सिनेरियो। अलजेब्रा, व्हाट इज अलजेब्रा? सो लेट्स सी दिस। अलजेब्रा में एपीजीपी मतलब प्रोग्रेशन, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, पीएनसी, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन। मैं इसी में सब जोड़ता हूँ, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। इधर 3D वेक्टर, ये इतना सिलेबस आपका पढ़ना है। 2, 4, 6, 8, 3, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 25, 26, करीब अराउंड 30 है। 30 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में और 30 है। तो एक्चुअली क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट आपको क्लास शुरू करने से पहले समझाना चाहता हूँ कि बच्चों 30 क्वेश्चंस है और करीब 30 चैप्टर है, 11, 12 मिला के। तो 12 का जो सिलेबस है दिखा देता हूँ। ये है 12 का सिलेबस, ये है 12 का सिलेबस, ये पूरा 11 है। उसके बाद ये है पूरा ही 12 में है, आपको थोड़ा थोड़ा सा 11 में है, लेकिन लगभग एक छोटा सा ये टॉपिक है ये जो 11 में, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी 12 में ये। तो ये पूरा 12 का सिलेबस है कैलकुलस, और ये कोऑर्डिनेट पूरा 11 का ही है, अलजेब्रा लगभग 11 का है। तो 12 का आपको दिखाई रहा हूँ सिर्फ इतना छोड़ छोड़ के, और इधर ये पूरा, ये सब 11 का पोर्शन है दोस्त। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुछ बच्चे 11 में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, इंटीग्रेटेड कोचिंग में कुछ ये शिकायतें भी होती है। तो मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आप 11 को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। क्यों? 11 में आप लीड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स 11 में पढ़ाई नहीं करते अच्छे से, तो अगर आप 11 में अच्छे से पढ़ाई कर लें तो आप लीड किए कि नहीं 15 लाख कंपटीटर से। अगर आपको 11 का पोर्शन अच्छा है तो 12 में भी पोर्शन अच्छा है, क्योंकि 12 में बोर्ड होता है तो लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको कि 11 में छोड़ दें, 11 में थोड़ा कम ध्यान दें, बिल्कुल भी नहीं। इससे आपको ढेर सारा लॉस होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 11 का पोर्शन, और 11 का पोर्शन अगर मजबूत नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है, तो आप 12th में स्ट्रगल करेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कैलकुलस आधा अधूरा 11 में भी 12 में भी पढ़ाते हैं, आधा आधा करके। तो हम ऐसे नहीं पढ़ाते, इसलिए हम एनसीईआरटी के अनुसार चलते हैं, इससे बोर्ड भी आपका हो और मेंस भी हो जाए। और गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इरादे लेकर आए हो तो मैं वादे लेकर आया हूं। अगर आपका इरादा नहीं बदलेगा 2 साल तो मेरा वादा नहीं बदलेगा, और आप इंजीनियर बन के जाओगे द्रोणाचार्य एकेडमी से, गारंटी है। क्योंकि क्वेश्चंस कैसे तैयार किए जाते हैं इसको भी मैं दिखाता हूं। देखें मेंस का क्वेश्चन जो होता है, क्या होता है मेंस का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखें आप, मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर होने का तरीका क्या होता है, यह है मेंस का क्वेश्चन पेपर। देखिए आप, टोटल 100% होता है। इसमें क्या होता है,
25% जो होता है प्रीवियस ईयर से, हर साल पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से। ये कोई दुनिया का एग्जाम हो ना, 25 to 30% कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद 50% जो क्वेश्चन है एवरेज होता है बच्चों, एवरेज क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं पढ़ाई करने के बाद। ये तो बिल्कुल फिक्स टाइप क्वेश्चन आएगा, ये एवरेज टाइप। और 25% होता है टैलेंट के लिए क्वेश्चन डिसाइड होता है, जो आप बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ मेहनत किए हैं या कुछ आपके पास टैलेंट है तो डिसाइड करेगा रैंक फैक्टर। लेकिन ये और इसमें एवरेज क्वेश्चन जो होते हैं इसमें से 20% एनसीईआरटी से होता है क्वेश्चन, मतलब उसी बेस्ड पे एकदम उसी लेवल का होता है। तो अगर आप इसको और एनसीईआरटी को भी ढंग से करते हैं तो 45% ऐसे ही कर देंगे। और अगर थोड़ा भी टैलेंट है तो आप कुछ क्वेश्चंस और मारें तो सिलेक्शन पक्का है। और आपको पता है सिलेक्शन 50%, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है टोटल। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न भी पहले शुरुआत कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होता है जो आपको करना ही करना है, और 10 क्वेश्चन में बच्चों 10 क्वेश्चन, ये 300 मार्क्स का मेंस होता है, पूरा मेंस, और 100 मार्क्स का ईच होता है, 100 मार्क्स का मैथ होता है, मैथ्स 100 मार्क्स का। तो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और 4 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होता है, और अगर गलती किए तो आपको पेनाल्टी भी देना होगा 1 मार्क्स का। तो आप देखिए ये 10 मार्क्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 क्वेश्चन करें, तो ये 5 × 4 20 मार्क्स। और ये कैसा क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसका आंसर न्यूमेरिकल ही आएगा। और ये कितना है 80, ऐसा करके 100 मार्क्स पूरता है। और 300 मार्क्स में अगर आप 150 लाते हैं तो आप टॉप अच्छे टॉप नहीं, एवरेज जो अच्छा NIT है उसमें चले जाते हैं, सिर्फ 50% पे, मोस्ट ऑफ गुड NITs। ओके, तो आप देखें आराम से आप कर सकते हैं। देखिए आप 50% तो आपका इधर से ही पूर गया था, तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर फर्स्ट डे, ओके, एंड टू लास्ट डे, टिल लास्ट डे तक यू हैव टू कॉन्फिडेंट, यू कैन क्रैक इट इजिली। अब इस सिलेबस को देखने के बाद होता है क्या सर, छोड़ के पढ़ सकते हैं क्या, या कुछ आप ट्रिक दे दें, या कुछ आप मतलब कॉमन क्वेश्चन दे दें जो पूछा ही जाएगा उसी में से। मेंस में नहीं, IIT में नहीं। क्यों मेंस और एडवांस में नहीं दे सकते? क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है कि फिक्स कभी भी कुछ नहीं करता। ये जितने चैप्टर्स दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन हर किसी से पूछता है, कभी कभी किसी से 2, किसी से 1। जैसे लास्ट 2021 होने वाला जो है, और अभी लेटेस्ट जो अप्रैल में एग्जाम हुआ था, उसका क्या सेशन था कि उसमें वेक्टर नहीं 3D, डिटर्मिनांट, इन सब चैप्टर से 3D वेक्टर, डिटर्मिनांट, इनसे 2 क्वेश्चन पूछा, और एक स्ट्रेट लाइन। इन 4 चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा। स्ट्रेट लाइन इससे 2 क्वेश्चन पूछ दिया, मैट्रिक्स डिटर्मिनांट से 2 क्वेश्चन पूछा, इससे 2 क्वेश्चन पूछा, और एक 3D से, ये से 2 क्वेश्चन पूछा, बाकी से एक क्वेश्चन पूछ दिया। तो इसकी मर्जी है। कई सारा ऐसा हुआ है अटेम्प्ट जिसमें जो होता है उसमें कुछ चैप्टर को टच ही नहीं किया, तो ये उनकी मर्जी है। आप कंफर्म नहीं कर सकते कौन सा पार्ट पढ़े ना पढ़े, और एडवांस में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो मैं मेंस की बातें कर रहे थे, तो आपको कुछ भी छोड़ नहीं सकते। हाँ, बोर्ड की बात करोगे तो मैं 100 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से गारंटी है उसी में से सब आएंगे, इवन क्वेश्चन नंबर तक सेम आएंगे, डिजिट तक सेम आएंगे, बोर्ड की ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर फिर भी मेरे क्लास में आप ये मेंस में पढ़ें तो ये भी मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100 मार्क्स में से 60+ मार्क्स करोगे। ये आप मुझसे नहीं, मेरे स्टूडेंट से ही पूछो, 60+ मार्क्स की गारंटी है। और 60+ अगर आप करते हो मैथ्स में तो 3 सब्जेक्ट है, 180। मैं गारंटी देता हूँ अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 60+, तो 60 से 80 की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप पूरे दिलो जान से पढ़ो तो। और ये बहुत बड़ा मार्क्स है बच्चों। और 60 में जो बता रहा हूँ 100 मार्क्स का जो एग्जाम है, इसमें से मैं ये गारंटी देता हूँ 50 मार्क्स का डायरेक्ट देखा हुआ क्वेश्चन आएगा। या तो मैं आपके प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन जो क्लास में किया होगा या कॉपी में किया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स का। आपके पास बस 50 मार्क्स के लिए मेहनत करना है, और वो टैलेंट है कि आप 20-30 मार्क्स और बना दोगे। तो मैं 70 तो आराम से 60 to 80 का मैं गारंटी देता हूँ। और ये बहुत बड़ा मार्क्स है, ये आप कर दोगे। और अगर आप ये करते हो तो फिर मिठाई और लड्डू खूब बटेंगे आपके घर में, है कि नहीं, मोहल्ले में बटेंगे। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट में रहें। तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 1 या 1-2। तो आप पैटर्न फिक्स नहीं कर सकते, मार्किंग स्कीम फिक्स नहीं कर सकते। और आपको बता देंगे इस बार, और ये भी डिपेंड करता है कि पेपर किस में टफ पूछा जाएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। तो मैं बच्चों कौन सी IITs क्वेश्चन
सेट कर रही ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि किसी ऐसा जनरली ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है, टू बी ऑनेस्ट कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन जनरली होता है। इस बार जैसे आईआईटी खड़गपुर सेट करने जा रहा है क्वेश्चन, तो आईआईटी खड़गपुर जब भी क्वेश्चन बनाता है तो मैथ का पेपर अच्छा होता है और फिजिक्स का पेपर अच्छा होता है, अपना अपना चॉइस है। मद्रास जब सेट करता है तो फिजिक्स का पेपर अच्छा होता है। तो कुछ एक आईआईटी की बिहेवियर है, रुड़की सेट करेगा मैथ का पेपर बहुत टफ होगा, तो इस बार खड़गपुर करने जा रहा है तो फिजिक्स और मैथ का क्वेश्चन ढंग का होगा। और दूसरी चीज़ें कौन से चैप्टर से पढ़ें जिससे क्वेश्चन होगा, इसको भी बोला था पहले ही कि शुरुआत करते वक्त कि आप किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें। देखो बच्चों, ये सारा ऐसा है जो फुल टॉस है, क्रिकेट में फुल टॉस होता है दोस्त, और ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। सेट थ्योरी, इंडक्शन, एकदम बच्चा क्वेश्चन, गारंटी एक एक क्वेश्चन तीनों से आएगा, 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स का गारंटी है। इधर लिमिट, इससे क्वेश्चन होगा ही होगा और रिलेशन से होगा ही होगा, इससे मिला के ये क्वेश्चन आता है। तो आप एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन 4 ही मानिए, डिफ्रेंसिएशन से आप कर सकते हैं 5 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं एओडी में, 3 चैप्टर है और एक एक ही आता है इसमें, तो भी कोई नहीं, आप इससे 3 कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन इससे कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट इसमें कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ये मैं लेकिन अगर इससे करीब 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है टोटल, तो आप इससे गारंटी देता हूं कि 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप देखें 3, 2 5, 3 8, 2 10 क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ। 11 क्वेश्चन के बाद इसमें 2 क्वेश्चन कभी पूछता है तो एक आप कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते। 12 इससे डाउट है, इससे कर सकते हैं, गारंटी है 2 क्वेश्चन, गारंटी है। 14 और इससे जो आपका पार्ट है आप इनसे बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब 16-17 क्वेश्चन तो आप ऐसे हर हाल में कर ही सकते हैं। और ये 68 है, वही मैं गारंटी देता हूँ। तो अगर आप अच्छे से पढ़ें, बाकी और भी कर सकते हैं, मेरे क्लास करने के बाद आप 100% क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं उतना मार्क्स करवा सकता हूँ अगर आप अच्छे से पूरी साल मेहनत किए तो। बाकी गारंटी आपको देना होगा कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो होगा। तो ये पैटर्न ये मैंने आपको बताया एग्जाम के बाद। अब क्लास में कैसे होगा हमारा, तो हम बिल्कुल पहले स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी से, क्योंकि आप लोग सीबीएसई से हैं तो एडवांस पहले ही सेट थ्योरी नहीं था, तो हम लोग सेट थ्योरी से शुरू करेंगे। और बिल्कुल आप डर को बाहर रख के आए, आप एक जुनून के साथ क्लास में आए कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे फैकल्टी आपके लिए तैयार हैं, पूरा आप सेटिस्फाई रहें। पहला ही रूल है सक्सेस का कि आप अपने टीचर्स और सिस्टम पे बिलीव कीजिए। तो आप आए हैं, आपसे ज़्यादा फिक्र हमें है आपके सक्सेस की, और आप बेफिक्र होकर विश्वास करें, आपके सक्सेस गारंटी है। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दें, आपका काम पढ़ाई है, आप पढ़ाई ढंग से करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आपको दिखाया, तो कॉन्फिडेंट हो हाँ या ना। तो आप जब भी प्रीमियर लेक्चर देखें तो आप कमेंट करें, जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ वो आप कमेंट करें, क्योंकि मैं भी देखता रहूँगा आपके साथ, आपके डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। तो जो भी डाउट्स है आप उसमें डालें, मैं उसी समय क्लियर कर दूँगा। उसके अलावा भी अगर कुछ डाउट्स रहता है तो हम आराम से जूम पे डिस्कस कर लेंगे 10-15 मिनट का सेशन लेके। ओके, 2-1-3 क्लास में मानो 2-3 करके 40 मिनट का सेशन किसी 2-3 दिन में एक ले लेंगे। तो अभी आपके क्लासेस ऐसा होगा, 2 क्लास होगा 2 घंटे का, और वो टाइमिंग क्या होगा 9:30 से 11:30, सॉरी 9:30 से 12। तो पहला क्लास ऐसा होगा 9:30 से 10:30, ये टाइमिंग पे ध्यान दें। हाफ एन आवर का ब्रेक होगा और 11 से 12 फिर होगा। 2 क्लास डेली होगा। आर यू हैप्पी? ओके, धीरे 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 हम लोग क्लास बढ़ाएंगे। ओके, लेकिन कहाँ तक टाइमिंग आपको पता है 9 से 3, लेकिन हम लोग देखो क्या होता है, बाकी जगह क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग इस पे वर्क करते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर सको। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कोचिंग एंड कमिंग डेली टू होम, गेटिंग और नॉट? सो वर्किंग स्टाइल, आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना होगा, तो उसके लिए टाइम भी तो चाहिए आपके पास। तो आप ये देखिए, आपके पास टाइम भी होना चाहिए। तो आप देखें टाइम अगर होगा तो हमारा टाइम जनरली 8:30 से 2:30 ही रखता हूँ, या 9 से 3, सिंपल, जिससे आप बिल्कुल फ्री फील करें और घर में पढ़ सके ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। प्लानिंग इज ऑल अबाउट क्लियर, बिकॉज एवरी टीचर विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिलेबस एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड व्हाट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। ओके, सो एवरी टीचर विल मेक यू अंडरस्टैंड। सो
प्लानिंग स्ट्रेटजी हम बताएंगे कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ाई पे ध्यान दें और जस्ट फॉलो वट एवर every teacher is saying to you, just follow it. And if you have any difficulty, just contact us, we must help you because we are here for you only, my dear students. Okay, so this is it. अब क्लास शुरू करने से पहले कॉपी की बात कर लेते हैं, नोटबुक की। तो आप जनरली 2 नोटबुक रखें। एक नोटबुक क्या है जो क्लास में होगा, उसमें जितने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के मेन क्वेश्चन, सारा कुछ क्लास में आएगा। और जो नीट के हैं मैं बोल दूंगा कि ये मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक लिखूंगा सिर्फ प्रीवियस ईयर का, तो आप उसको इग्नोर कर दें, आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर मेरे क्लास में रिकॉर्ड रहा है कि हर कोई पढ़ता है, उनको इतना इंटरेस्ट आने लगता है मैथ में, तो लेकिन फिर भी अगर आपकी मर्जी तो आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आप मेडिकल से हैं। बाकी मेंस एडवांस वालों को तो पढ़ना ही है। दूसरी चीज़, आप एक नोटबुक बनाएं क्लास के लिए और बिल्कुल क्लास को पढ़ें, जिससे क्या होगा, मैं एक सजेशन देता हूं नीट वालों को भी, क्लास वाला सब कुछ पढ़ें, क्योंकि बाय चांस 12th में और क्वेश्चन 1-2 अच्छा पूछे तो आप 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा हुआ तो आप क्लास एक कॉपी बना, उसमें सारा कुछ रहेगा। दूसरा कॉपी होमवर्क के लिए डीपीपी या एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर बोर्ड का, प्रीवियस ईयर मेंस एडवांस का भी, किसी का भी आप जो भी मेंस प्रीवियस ईयर या डीपीपी जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा नोटबुक से, वो सब आप करेंगे जो ललन कोचिंग के मटेरियल से मिलेगा। और ढेर सारे बुक भी बताएंगे, तो बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी खरीदें आप। और खरीदने की इच्छा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स आप करें, और बेटर रहेगा कि दिशा या अरिहंत का खरीद लें। दिशा पब्लिकेशन या अरिहंत का हर एक सब्जेक्ट में आप खरीद सकते हैं। मैंने बोला ना इसका परसेंटेज 25%, दिस इज द सिलेक्शन। तो होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है। हाँ, 11-12 के लिए आप बेफिक्र रहें। 11-12 का क्या मार्किंग स्कीम है, 12 का भी समझा देता हूँ। 12 का मार्किंग स्कीम क्या है, 90% मतलब 90 मार्क का क्वेश्चन मैथ में सेम टू सेम आता है जो पूछा जा रहा है एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पल से, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपका टैलेंट डिसाइड करता है। तो वो अगर आप मेरे क्लास में पढ़ते हैं तो टैलेंट नहीं बल्कि बच्चा क्वेश्चन साबित होगा, बिल्कुल ही बच्चा क्वेश्चन। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा भी मार्क्स 100 आया था जब मैं पढ़ता था, मैं बिहार स्टेट मैथमेटिक्स टॉपर रहा हूँ, एंड आई ऑल्सो गोट 100, तो आई नो हाउ टू गेट 100। एंड व्हाई आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग फॉर दैट पर्पस कि आई एम ग्रेट एंड आई हैव अचीव्ड 100 मार्क्स, नो 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 नो, आई एम सेइंग इफ आई कुड यू कैन ऑल्सो डू इट, गेटिंग और नॉट। सो सिंपली मैंने आज आपको सिलेबस समझाया है, और देखिए आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला हेडिंग होगा सेट थ्योरी। मुझे पूरा पता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आज आपको क्या है कि आज क्लास यहीं रोकते हैं। आज आपको क्लियर होगा, क्लास टाइमिंग दे दिए, और हर एक टीचर पहले ही बोल चुका है यूट्यूब चैनल का नाम देंगे, और अगर कुछ दिक्कत आएगी जूम पे क्लास से ले लेंगे, ये तो प्रीमियर लेक्चर या तो फिर जूम पे लाइव हो जाएगा। अगर दिक्कत है, अगर 1K सब्सक्राइबर पूरता है, अगर कंप्लीट होता है तो लाइव यहीं से ले लेंगे। ओके, इससे फ़ायदा रहे जिससे लाइव इंटरेक्शन हो सके, अदरवाइज कैमरा इशू आ जाता है लैपटॉप वाले में। ओके, सो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही, होप आप समझे। तो अगले क्लास में हम शुरू करेंगे सेट थ्योरी। अलग बात है हम आज ही शुरू करने के मूड में हैं, लेकिन आज पहला क्लास है तो आपको छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पहले ही क्लास से पढ़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नारियल फोड़ के पूरा भगवान से मन्नतें मांग के पूरा फिर क्लास शुरू हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है साहब। तो आप बिल्कुल मन्नतें मांग के नहीं होगा, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। जैसे आज चैप्टर शुरू हो गया, मानो 9, मान लो एग्जाम्पल 8:30 to 9 से 10 मेरा क्लास है एग्जाम्पल, तो 9:30 में भी हो गया, तो 9:30 के बाद टाइम वेस्ट नहीं करके हम चैप्टर शुरू कर देंगे। लेकिन आप बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ के। तो आप वेट करें नेक्स्ट क्लास का, और उस दिन हम शुरू करेंगे सेट थ्योरी। ओके, तो पहला चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे बुक, तो आप एनसीईआरटी की बुक ले लें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट स्टेप इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।